नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दौरा, दोनों राज्यों में करीब 34,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। लगातार चुनावी राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, जगदलपुर में मेगा स्टील प्लांट का उद्घाटन। जम्मू के पास राजौरी में आतंकियों पर सेना का प्रहार, सुरक्षा बलों की घेराबंदी में 3 आतंकी फंसे, गोलाबारी के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आईएसआईएस के नाम पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है आईएसआई, आतंकी शाहनवाज का बड़ा खुलासा, टारगेट पर कई प्रमुख मंदिर। दिल्ली, मुरादाबाद और लखनऊ से गिरफ्तारी, 3 आईएसआईएस आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा, 26/11 से भी बड़े हमले की थी साजिश, अयोध्या के राम मंदिर को बनाना चाहते थे निशाना। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला अस्पताल में 24 घंटे में 12 नवजात समेत 24 लोगों की हुई मौत, सरकार पर उठे सवाल। राहुल गांधी ने शिंदे सरकार पर उठाए सवाल, शरद पवार ने भी राज्य सरकार को घेरा। छत्तीस घंटे के दौरान मरने वालों की संख्या 31 पहुंची, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने बताया मरने वालों में 7 मरीजों में 4 बच्चे भी शामिल। अस्पताल में मरीजों के परिजन कर रहे हैं हंगामा, परिजन ने कहा दवा और स्टाफ की कमी से हो रही लोगों की मौत। और यूपी के हिस्से करके अलग राज्यों की उठ रही मांग, यूपी के हिस्से से अलग सूबे के बयान आए सामने, राज्यभर ने चला अलग पूर्वांचल का दाम। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया, कहा मेरठ को बनाया जाए राजधानी। पश्चिमी राज्य के लोग समय समय पर उठाते रहे हैं मांग, वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने के बताएंगे 5 कारण। जनसंख्या के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनसंख्या और 75 जिले। और नोएडा में बीच सड़क पर मेज लगाकर मनाया गया बर्थडे, एक साथ रखे 10 से ज्यादा केक, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार और अन्य की तलाश जारी, थाना फेज 1 का बताया जा रहा है पूरा मामला। सनी कुमार, मनीष कुमार, अनूप त्रिपाठी के रूप में हुई युवकों की पहचान, अशोकनगर के रहने वाले हैं युवक। और एएमयू में हुई जमकर फायरिंग, छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, डॉक्टर समेत 3 लोग घायल। फायरिंग की घटना में होम्योपैथिक डॉक्टर समेत 3 लोगों को लगी गोली, विवाद में कई लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अन्य छात्रों ने तत्काल एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, मौके पर पहुंची पुलिस। फायरिंग की सूचना पर तत्काल एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अहमद और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची।
और लखनऊ में कल से शुरू होगी बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक। महिला और अनुसूचित जाति सम्मेलन के लिए पार्टी करेगी क्षेत्रवार बैठक। क्षेत्रवार बैठक में दोनों सम्मेलन के आयोजनों की रूपरेखा होगी तय। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कल काशी क्षेत्र जाएंगे बैठक लेने वाराणसी। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह पश्चिमी क्षेत्र की लेंगे बैठक। इसके साथ ही अन्य कई नेता भी बैठक में आएंगे नजर। भूपेंद्र सिंह चौधरी भी लेंगे बैठक। अवध क्षेत्र की बैठक के बाद 6 अक्टूबर को भूपेंद्र सिंह अलीगढ़ में लेंगे ब्रिज की बैठक। कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में सुनवाई। शाही ईदगाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जन्मभूमि से जुड़े केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर विरोध। शाही ईदगाह की याचिका पर सुनवाई। वहीं दिल्ली में टीएमसी का 2 दिवसीय दिल्ली आंदोलन जारी। जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी नेताओं का प्रदर्शन। शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति से मिलेगी पार्टी शिष्टमंडल। बंगाल के लोगों का बकाया जारी करने तक आंदोलन रहेगा जारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस की नई दिल्ली आंदोलन पर किया कटाक्ष। राज्यपाल ने कहा सबको सन्मति दे भगवान। पंक्ति के जरिए आंदोलन पर साधा निशाना। खाद्य मंत्री रथिन घोष भी रहे मौजूद। और जाति जनगणना पर सीएम नीतीश ने सभी 9 दलों की बुलाई बैठक। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर सभी पार्टियों को भी बुलाया बैठक में। राज्य सरकार सभी पार्टियों के सामने रखेगी रिपोर्ट। बैठक में आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा। नीतीश कुमार ने कहा वो जनता के लिए जिस समय जो कदम सही होगा वही उठाएंगे। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी होने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा सरकार बनने के बाद कम समय में हमने जानकारी इकट्ठी की। तेजस्वी यादव ने कहा ऐतिहासिक काम किया हमने। हम वैज्ञानिकों आंकड़ों के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं लाने का प्रयास करेंगे। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर देश भर में हो रही चर्चा। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने महिला आरक्षण बिल का किया स्वागत। आजाद ने कहा 20 साल पहले आना चाहिए था ये बिल। कहा यूपीए के दौरान हमारी पार्टी के सदस्य इसके सर्वसम्मति नहीं बना पा रहे थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा अब सब लोगों ने मिलकर लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया बिल। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुल 13 करोड़ से अधिक की आबादी।
सबसे ज्यादा 63% ओबीसी की संख्या, 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी। बिहार सरकार के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर खड़े किए सवाल। गिरिराज सिंह ने कहा कि 15 साल का अपना और 18 साल का लालू यादव के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सौंपे नीतीश। नीतीश बताएं अपने कार्यकाल में गरीबों के लिए क्या उद्धार किया, गरीबों को कितनी नौकरी दी। इसी के साथ ही बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना का डाटा रिलीज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लोग, 6 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई। कार्यकर्ता के वकील ने कहा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई भी टिप्पणी करने से फिलहाल किया इनकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के निष्कर्ष किए थे जारी। और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा कारनामा, मुकेश दरोगा ने ग्राम कनावनी के संदीप नागर को धारा 151 के तहत फर्जी तरीके से जेल भेजा। संदीप नागर ने बताया पूरे दिन की दिनचर्या का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास, रात 8 बजे मुकेश दरोगा ने संदीप को किया था गिरफ्तार। गाजियाबाद के कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को मामले से कराया गया अवगत, पुलिसकर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई मांग। और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े कुछ पत्रकारों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। कई पत्रकारों के ठिकानों पर पुलिस की कार्रवाई, अभिसार शर्मा और भाषा सिंह ने ट्वीट के जरिए दी मामले की जानकारी। एक्स पर लिखा गया दिल्ली पुलिस ने उनका लैपटॉप और फोन छीना, भाषा सिंह ने लिखा अपने फोन से आखिरी ट्वीट कर रही हैं। और खालिस्तानी आतंकियों की नई साजिश का हुआ पर्दाफाश, आतंकी ब्रिटेन में जमीन में तैयार कर रहे हैं प्लान। खालिस्तानी आतंकी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए रच रहे साजिश, अलर्ट पर देश की सुरक्षा एजेंसियां। आतंकियों के खिलाफ कहर बनकर टूट रही एनआईए, आतंकियों की मदद करने वालों को ढूंढ कर निकाल रही है एनआईए। इससे पहले 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी हुई थी छापेमारी के दौरान बरामद हुई थी विस्फोटक सामग्री। दिल्ली में स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े आतंकी लिक्विड केमिकल बनाने के जरिए कर रहे थे आईईडी की कोशिश। वहीं गंगा नदी में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की स्मगलिंग का बड़ा खुलासा, डीआरआई ने सूचना के आधार पर देश के 6 से अधिक शहरों में की थी छापेमारी। छापेमारी में सैकड़ों की संख्या में कछुओं को किया गया बरामद, पकड़े गए कछुओं की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा।
चेन्नई समेत देश के 6 शहरों में एक साथ छापेमारी में दुर्लभ प्रजाति के 955 कछुओं को किया गया जब्त। नागपुर से पकड़े गए 551 कछुए, प्रत्येक कछुए की कीमत 10,000 से लेकर 50,000 रुपए के बीच। और छत्तीसगढ़ में भी सांसदों को चुनाव में उतारेगी बीजेपी, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया फैसला। राजस्थान छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का नहीं किया गया ऐलान, जल्द हो सकती है सूची जारी। और दारुल शफा के बजाय नए स्थान पर बनेगा उत्तर प्रदेश का नया विधानसभा, पूर्व प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया खारिज। प्रस्ताव में यातायात समेत कई समस्याओं का किया गया जिक्र, वहीं दिल्ली के नए संसद भवन की तर्ज पर बनेगा विधानसभा। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा जब क्रूड ऑयल $90 से कम है तो पेट्रोल डीजल पर इतना ज्यादा टैक्स क्यों। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान के लिए करीब 54 उम्मीदवारों पर लगाई मुहर। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 विधानसभा सीटों पर सांसदों को बनाया जा सकता है उम्मीदवार, राजस्थान की चुनाव समिति में लिया गया फैसला। बी कैटेगरी की सीटों पर सांसदों को उतारने की तैयारी में बीजेपी, मध्य प्रदेश फॉर्मूले से राजस्थान जीतने पर मंथन। विधानसभा चुनाव के मैदान में गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, राजवर्धन सिंह राठौर और बाबा बालकनाथ। मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट देने की तैयारी में भाजपा, कई सीटों पर मध्य प्रदेश का फॉर्मूला हो सकता है लागू। और मायावती ने गठबंधन के सिलसिले में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों को नेताओं को सावधान रहने को कहा, एनडीए पर साधा जमकर निशाना। मायावती ने कहा बीएसपी विरोधी ताकतें कर रही हैं दुष्प्रचार, कांग्रेस और बीजेपी को एक सिक्के का दो पहलू बताया। पूर्व सीएम ने कहा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आय समेत तमाम मुद्दों पर लोग परेशान, बीजेपी को बाहर निकालें। पूर्व सीएम ने लगातार बीएसपी विरोधी ताकतों से तमाम नेताओं को सावधान रहने के लिए कहा। बीएसपी विरोधी ताकतें लगातार कर रही हैं दुष्प्रचार। नित्यानंद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। इसी के साथ ही बिहार सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं, उन्होंने कहा बिहार सरकार को बर्बाद किया जा रहा है। नीतीश की कार्यक्षमता पर भी उन्होंने खड़े किए सवाल, कहा नीतीश नींद में सोए हुए। इसी के साथ ही हमीरपुर से भ्रष्टाचार की एक और बड़ी खबर आई सामने। और हल्की बारिश में प्लेटफॉर्म हुआ ध्वस्त, लगातार उठा रहे लोग सवाल।
वहीं पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा लगातार गरमाया। चुनाव को देखकर कर्मचारी लगातार कर रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम की मांग। और चुनावों से पहले कर्मचारियों ने लगातार उठाई मांग। भारी संख्या में प्रदर्शन के लिए पहुंचे कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। इस दौरान तमाम तस्वीरें आई सामने। भारी संख्या में पहुंचे कर्मचारी। लाखों की संख्या में जुटी कर्मचारियों की भीड़। पेंशन स्कीम को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी। और शिवमोगा में धार्मिक समुदायों के बीच हुई झड़प। 2 समुदायों में पत्थरबाजी। घरों पर पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन। अफ्रीका में चीन को पटकनी देगा भारत। तमाम रणनीतियों पर काम करेगा भारत। और अफगानिस्तान के मंत्री ने महिलाओं और पुरुषों की समानता के अधिकारों पर दिया अनर्गल बयान। पुरुषों को बताया श्रेष्ठ। तालिबानी सरकार की तरफ से औरतों के खिलाफ उठाए गए कदम को ठहराया सही। कहा महिलाएं और पुरुष समान नहीं। और मानसून की विदाई के बाद बदला मौसम का मिजाज। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आगामी दिनों में बारिश के साथ होगा सर्दी का एहसास। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला। राज्यों में धूप और छांव का दौर जारी। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 7 जिलों में हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की आशंका। और भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 के अपने पहले ही मैच में नेपाल को 23 रनों से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की। भारत के मेडल की बड़ी संभावना। मैच में 2 प्लेयर्स को डेब्यू का भी दिया गया मौका। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाकर नेपाल के सामने रखा था लक्ष्य। 203 रनों का रखा टारगेट। 23 रनों से हराया। और तेजस का धाकड़ टीजर हुआ लॉन्च। एयरफोर्स पायलट लुक और डायलॉग की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा। तेजस के टीजर में कंगना रनौत के लुक और डायलॉग्स ने फैंस का दिल जीता। टीजर में देश के प्रति प्रेम देखने को मिला। सिनेमाघरों में 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है तेजस। इसके बाद इमरजेंसी में नजर आएंगी कंगना। और सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होगी OMG 2। दर्शकों का लगातार मिल रहा है फिल्म को प्यार। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए AMB नेटवर्क के साथ। नमस्कार।